बिहार में शिक्षा बदहाल क्यों है? इस सवाल का जवाब सरकार और प्रशासन तो देती नहीं, लेकिन न्यूज़ 18 आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किस कदर हो रहा है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग कैसे होता है और कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसकी तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय के गोदाम में रखी करोड़ों की इन किताबों पर जरा ध्यान से नजर दौड़ा लीजिए। देखिए कैसे किताबें यूं ही बर्बाद होकर कबाड़ में तब्दील हो गई है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें अधिकारियों की लापरवाही को साफ बयां कर रही है। जिस किताब को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से छपवाया गया था, प्रिंटिंग के बाद जिन्हें गोदाम तक पहुंचा भी दिया गया था, लेकिन वो किताबें बच्चों तक पहुंची ही नहीं। और देखिए तमाम जगहों पर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बंडल बंधे हुए हैं। कई ऐसे बंडल हैं जो खुले भी नहीं हैं। किसी किताब को चूहे ने काट दिया तो कहीं दीमक देखिए लग गया। और ये बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी लापरवाही बरती गई है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि जिन किताबों को छपवाया गया था बच्चों के लिए, बच्चों तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। और चारों तरफ ये जो आप गोदाम के बाहर देख रहे हैं, ये कब की किताब है? 13 की है। अच्छा, अब क्या होगा इसका? सरकार नहीं ले जा रहा है तो क्या होगा? उन्हीं पर न है, सरकारी चीज है। हम लोग के कोर्स का ये किताब नहीं है। अच्छा, उस वक्त लेकिन ये क्लास 1 और क्लास 2, आप ये बताइए ना, अब क्या करेंगे इसका, ये बताइए। वो हम कैसे बतावे, अफसर लोग जाने। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। लापरवाही की हद तो ये कि 2013 संस्करण की ये किताबें न तो समय पर बच्चों को मिल सकी और न ही आज तक गोदाम कैंपस से ही इन्हें हटाने की कोशिश की गई। बर्बाद हुई किताबें कक्षा 1 और 2 के लिए छपी गई थी, लेकिन गणित और अंग्रेजी की ये किताबें अब किसी काम की नहीं। और शिक्षा देने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वो सुनिए कैसे मामले का बचाव कर रहे हैं और उल्टे हमें वहां से जाने का धौंस दिखा रहे हैं। ये एब्सोल्यूट हो चुकी है, खराब हो गई। हाँ। उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी कि ये किताब स्कूल तक नहीं पहुंच पाई? एक्स्ट्रा छप गया था, इसीलिए एक्स्ट्रा छप गया था। हाँ। तो बच्चों की संख्या जब गिनती की होती है, बच्चों का आंकड़ा जब लिया जाता है, उसके बाद ही किताब। पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ ये बताइए ना, आप पहले बताइए ना, आप बताइए। सरकार ने पब्लिशर्स को किताब छपाई के एवज में करोड़ों का भुगतान भी किया होगा, लेकिन जो किताबें बच्चों तक पहुंची ही नहीं, उस सरकारी पैसे की बर्बादी का हिसाब कहां गया? शायद सरकार इसी वजह से बीते 3 साल से डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में किताब के पैसे भेज रही है। समझना मुश्किल नहीं कि प्रदेश में शिक्षा बदहाल क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया गया कि नियमावली में संशोधन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया है। दरअसल इस मामले में प्रार्थी रमेश हांसदा ने नियमावली में संशोधन को गलत बताते हुए इसके निरस्त करने की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। ये एफिडेविट फाइल हुई है सरकार की तरफ से, वो हमें कल शाम को मिला है, जिस वजह से एक रिजॉइंडर होता है जो याचिकाकर्ता की तरफ से दायर किया जाता है, वो नहीं दायर कर पाए हम लोग। इसी वजह से हमें एक दिन के लिए हमने टाइम मांगा कि हम एक दिन के अंदर वो फाइल कर देंगे, और उसी के लिए ये कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 तारीख का तिथि निर्धारित किया है, जिसमें हमको लगता है कि फाइनली इस मैटर में बहस हो जाएगी। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। लगातार परिसर में बायोवेस्ट के डिस्पोज कर बीमारियों को दोनों हाथों से आमंत्रित किया जा रहा है। बोर्ड के सदस्य सचिव वाई के दास ने ये बताया कि राज्य में कुल 258 इकाइयों को नोटिस दिया गया था। इन इकाइयों ने ईटीपी, एसटीसी और बायोवेस्ट मेडिकल निष्पादन के मामले का उल्लंघन किया है। बोर्ड ने रेहला के बाल मुकुंद स्टील, केजी स्टील, आनंदिता स्टील, नर्सिंग आयरन एंड स्टील को भी नोटिस भेजा है। सीसीएल, बीसीसीएल की खदानों को, बोकारो और थर्मल प्लांट को भी नोटिस दिया गया था।
2019 में पूर्व जिन इकाइयों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाया गया उसके द्वारा राशि जमा नहीं करने पर बंदी आदेश जारी करने का निर्णय भी हुआ। जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं उनको प्रदूषण नियंत्रण परिषद सीटीओ देता है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, और उसमें सर्टेन कंडीशंस भी साथ में दिए जाते हैं, वो उनको फॉलो करना होता है। अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है।